हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का आपका जो 15 मार्च का पेपर है, इसके लिए आपको ये मैं वीडियो बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की किताब पर आधारित ये पूरा पेपर है। 100% आप लोगों का सही और बेस्ट कंटेंट हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सभी विषय के जो पेपर हो रहे हैं, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ला रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सही जोड़ी देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी देखिए, निम्नलिखित सही जोड़ियाँ बनाइए। पाकिस्तान, तो इसमें आपको भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश है। भारत, इसमें आप लोगों को याद रखना है 2.4% क्षेत्रफल। इसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब, हरियाणा, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। कर्क रेखा, तो जलवायु विभाजन ये कर्क रेखा में आ जाएगा। अब मैं आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ जो 100% मोस्ट है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, इस जोड़ी के बाद में देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। बहुत ही बेस्ट 100% मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश तक, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी और 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक, यह याद रखना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ये प्रश्न अब इस बार आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2022 में कुछ चेंजेस हुआ है। देखिए, वर्ष 2022 में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम हैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन व दीव और दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक, याद रखना सभी अच्छी तरीके से। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो आपसे पूछेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसमें सभी। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। देखो, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर आता है, याद रखना आप सभी। रूस क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा कि रूस का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात है कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल है 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में अमेरिका, यूएसए, इसका क्षेत्रफल है 98.26 लाख वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से चीन है 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील है क्षेत्रफल 85.14 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल 77.41 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो, भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको रूस का भी याद रख लेना है, भारत का भी याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। देखो कितना मोस्ट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न है भारत महाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। उप महाद्वीप की अगर बात की जाती है ना, तो आपको याद रखना है इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं। नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्रायः सम्मिलित किया जाता है, और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव भी सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको उपमहाद्वीप के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। देखो, ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं, 100% बनते हैं। सॉरी, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम इस प्रकार है, देखिएगा। एक, भारत के तीनों ओर जल राशि, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। देखो बेटा, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है।
पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है, बिल्कुल सरल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ये भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, ठीक है। ये पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्य है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मगोक, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक, इस तरह से। भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपका ये। भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। पूर्वी तट पर स्थित है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ऐसे आप याद रखना, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को ये लघु त्रि प्रश्न बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इसमें। देखिएगा, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। देखो, रेशम मार्ग क्या होता है? ये एक मार्ग का समूह था। मध्यकाल में जो है ना, ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्ग थे, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यापार होता था। जैसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर आती थी, ठीक है। ऐसा याद रखना आप सभी। स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको याद कर सकते हैं। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, 2 कारण लिखिए। देखो, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, जहाँ वर्ष भर सूर्य सिर से ऊपर चमकता रहता है, जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है, ठीक है। मतलब दिन और रात में बराबर अंतर रहता है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। क्यों रहता है? क्योंकि भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, इसलिए, ठीक है, भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित होने के कारण। दूसरी बात, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। अब जो कश्मीर है ना, ये भूमध्य रेखा से दूर है, इसलिए, ठीक है, दिन और रात का जो अंतराल है उसमें अधिक अंतर दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा याद रखना आप सभी। इसके बाद में आपको ये मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। देखिएगा ये वाला प्रश्न, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। देखो, उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जो आत्मनिहित विभाजन से बनता है, उसे उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत एक शासित भूमि का अलग टुकड़ा है जो महाद्वीप से अलग है और मुख्य महाद्वीप का हिस्सा प्रतीत होता है, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे और भी क्या है ये भी आप समझ लो। ऐतिहासिक रूप से भारत एक महाद्वीप हुआ करता था। बाद में भूमि के निरंतर आंदोलन और महाद्वीपीय बहाव के कारण ये एशिया का एक हिस्सा बन गया। जमीन का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से बड़ा और स्वतंत्र है, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखो, जमीन का अगर कोई भी टुकड़ा होता है ना, जो राजनीतिक रूप से बड़ा हो, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक। ऐसा आपको याद रखना है। बाकी आपको अगले जो क्वेश्चन है ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आईएमपी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और समझ लो, भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। अगर आपसे पूछा कि हिंद महासागर से कितने % व्यापार होता है, तो 78% बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा याद रखना। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगली क्लास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की आने वाली है।